मैंने युग को शक्तियों का यूज करते हुए नहीं देखा, पर लगता है तुमने हवेली के बाहर जो लोहे का गेट था उसका क्या हाल हुआ है वो देखा नहीं है। कछुआ कुछ जवाब नहीं देता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो सुबह से हवेली के बाहर नहीं गया था। कायर का भी यही हाल था। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, तुम दोनों जब उठे नहीं थे और अमोदिता जब युग को उसके कमरे में देखने नहीं गई थी, उससे पहले हम लोग यहाँ पर बैठकर यही सोच रहे थे कि हवेली के गेट के साथ आखिर हुआ क्या होगा। उसके पास ऐसी कौन सी गर्म चीज आई होगी कि वो पिघल गया होगा। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? पिघल गया? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ कछुआ, पिघल गया, वो भी पूरा का पूरा गेट। बाहर जाकर देखो जरा, वो पिघला लोहा अभी तक गर्म है। हम सब तो सुबह से कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि उसका ये हाल कैसे हुआ होगा, कौन सी गर्म चीज उसके पास आई होगी। पर अभी जब युग ने कहा कि उसका हाथ लोहे की तरह गर्म हो जाता है तो मैं समझ गई कि उसके पास क्या चीज आई होगी। डायना अपनी बात पूरी करते हुए युग की तरफ देखते हुए कहती है, युग, दरवाजे का वो हाल तुमने ही किया है ना? उस लोहे के गेट को तुमने ही पिघलाया था ना? युग हड़बड़ाहट के साथ हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, वो सब मैंने ही किया था। उसके बाद ही तो मुझे मेरे अंदर की शक्ति का एहसास हुआ था। चलो, कोई तो है जो मुझ पर भरोसा कर रहा है, वरना। युग कछुआ और कायर को घूरते हुए कहता है, यहाँ पर तो मेरे ही दोस्त मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं, मुझे झूठा बोल रहे हैं, मुझे पागल समझ रहे हैं। युग की बात सुनकर कछुए को गुस्सा आ जाता है। कछुआ डायना को घूरते हुए कहता है, लगता है डायना, कल रात तुम्हारी भी नींद पूरी नहीं हुई, सोई नहीं हो सही से, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो युग की तरह। डायना तुरंत पलट कर कहती है, कछुआ, मेरी तो पूरी नींद हुई है, पर लगता है तुम्हारी नहीं हुई है। जरा एक बार बाहर जाकर देखो, देखो लोहे के गेट का क्या हाल हुआ है। फिर तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, और ये भी कि कौन बहका हुआ है। डायना के इतना कहते ही कछुआ अपनी जगह पर से उठता है और हवेली के बाहर जाने लग जाता है। कायर भी कछुए के पीछे पीछे ही चले जाता है। कछुए के जाते ही युग डायना से कहता है, थैंक यू डायना, मुझ पर यकीन करने के लिए। डायना कहती, इसमें थैंक यू की क्या बात है युग? अब दोस्त दोस्त पर यकीन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अभी के बाद एक मैं ही तो तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त हूँ। युग हाँ में अपना सिर हिलाने ही वाला था कि तभी अमोदिता बीच में बोल पड़ती है, मैं भी युग जी, मुझे भी आप पर पूरा यकीन है। मुझे तो लगता ही था कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, जरूर कोई ना कोई शक्तियां हैं आपके अंदर। अमोदिता ने इतना कहा ही था कि तभी कछुआ और कायर वापस से हवेली के अंदर आ जाते हैं। पर इस बार जब वो अंदर आते हैं तो दोनों एकदम खामोश हो जाते हैं, जैसे बाहर उन्होंने कोई सांप देख लिया हो। कायर और कछुआ दोनों खामोशी के साथ बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। युग कछुए से पूछता है, क्या हुआ कछुआ, क्या तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मेरे पास पावर है? कछुआ युग को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुझे पावर्स कैसे मिले युग? युग अगले ही पल अपने हाथों पर बने 4 निशानों को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये पावर मुझे कैसे मिले, पर मुझे लगता है कि ये पावर इन्हीं निशानों के कारण मिले हैं। कछुआ पलट कर कहता है, तूने कहा था कि तू ग्रेवयार्ड कोठी गया था, इसका मतलब कि तू सच में ग्रेवयार्ड कोठी गया था उस काले साए को मारने के लिए? क्या तूने उस काले साए को मार दिया युग? युग के जवाब देने से पहले ही कायर बोल पड़ता है, मार ही दिया होगा युग ने उसे, आखिर उसके पास पावर जो है। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं कायर, मैं उसे नहीं मार पाया, उसे मारने के लिए और पावर की जरूरत है, मेरी ये पावर उसके सामने कुछ नहीं। डायना तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बीच में बोल पड़ती है, तो फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? युग, उस काले साए को तो तुम्हें मार देना चाहिए था, वहीं पर जब तुम खुद उसके हाथों मरने गए थे तो। जैसे ही डायना ये बात बोलती है सब लोग डायना को घूरने लग जाते हैं। डायना बात को घुमाते हुए अपने ऊपर से शक हटाते हुए कहती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम बचकर कैसे आ गए युग? क्या तुम उस काले साए को चकमा देकर भाग कर आ गए? युग रात के खौफनाक पलों को याद करते हुए कहता है, नहीं डायना, मैं भाग कर नहीं आया हूँ, बल्कि उसने मेरे साथ। इतना कहकर युग वो सब बातें बताने लग जाता है जो भी कल रात उसके और उस काले साए के बीच में हुई थी। जैसे जैसे युग रात का किस्सा बताते जा रहा था, वहाँ पर मौजूद सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि युग की बातों ने उनके दिलों में उस काले साए के खिलाफ एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जो अब कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे ही युग अपनी बात खत्म करता है, डायना कहती है, क्या कहा युग? उस काले साए ने यामिनी को कैद कर लिया, सच में? जैसे ही डायना ये बात बोलती है सब लोग फिर उसे घूरने लग जाते हैं। डायना समझ जाती है कि उसे इतना उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए था। अमोदिता मन में सोचने लग जाती है कि डायना कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रही। अगले ही पल डायना नाटक करते हुए मायूसी के साथ कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। बताओ, अभी तो उसे उसका शरीर मिला था और फिर कैद हो गई।
मुझे तो कभी कभी शक होता है कि वो यक्षिणी है भी या नहीं, क्योंकि यक्षिणी इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती है कि इतनी आसानी से उस काले साए से हार जाए। युग कुछ जवाब नहीं देता है। रात का किस्सा याद करके उसकी आंखों के सामने फिर से बोतल में कैद तड़पती हुई यामिनी का चेहरा घूमने लग गया था। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, जब यामिनी को पता था कि ग्रेवयार्ड कोठी में खतरा है, वहाँ पर वो काला साया है जिससे उसे खतरा है, तो फिर वो वहाँ पर गई ही क्यों? उसे वहाँ पर जाने की जरूरत ही क्या थी? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता वो वहाँ पर क्यों गई थी। मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपनी यामिनी को उस काले साए की कैद से आजाद करना है, और इतना ही नहीं, अपने पापा की रूह को मुक्ति भी दिलानी है जो उस काले साए के पास कैद है। दिलीप बीच में दखल देते हुए कहता है, उस काले साए के पास तेरे बाप अनुराग की रूह कैसे कैद हो सकती है, और उसे अनुराग की लाश क्यों चाहिए? वो उसका क्या करेगा? युग परेशान होते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए चीखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या चाहता है और क्यों। उसे बस पापा की लाश से मतलब है। कछुआ युग से पूछता है, फिर तू क्या करेगा युग? युग आक्रोश में जवाब देता है, अगर उसे पापा की लाश चाहिए तो मैं उसे ला कर दूंगा। अपने पापा की रूह को और अपनी यामिनी को उसकी कैद से छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रजनी युग को देखते हुए उससे पूछती है, पर युग बेटा, तुम अनुराग भैया की लाश कहाँ से ढूंढ कर लाओगे? तुम्हें पता है ना, जब यक्षिणी ने उन्हें मारा था उसके बाद उनकी लाश किसी को नहीं मिली थी, जो कि आज तक गायब है। वो गुत्थी आज तक सुलझ ही नहीं पाई। युग प्रण लेते हुए कहता है, अगर गुत्थी आज तक नहीं सुलझी तो अब सुलझेगी मामी जी, क्योंकि सारी गुत्थियां सुलझने का वक्त आ गया है, उस काले साए का अंत भी। कायर युग से पूछता है, पर युग, तू अनुराग अंकल की लाश ढूंढेगा कैसे? हमारे पास तो कोई सुराग भी नहीं है जहाँ से हम अनुराग अंकल की लाश को ढूंढना शुरू करें, और बिना सुराग के कुछ भी चीज ढूंढना इम्पॉसिबल है। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, तो अनुराग अंकल की लाश कैसे ढूंढेगा? अमोदिता के मन में भी इस वक्त यही सवाल चल रहा था कि युग अनुराग अंकल की लाश को कैसे ढूंढेगा, वो लाश जिसके राज को दफन हुए 14 साल हो गए हैं। सिर्फ अमोदिता ही नहीं, वहाँ पर मौजूद बाकी सब लोगों के मन में भी इस वक्त एक यही सवाल चल रहा था कि युग आखिर अनुराग की लाश को इतने सालों बाद कैसे ढूंढेगा। कायर और कछुआ का सवाल सुनने के बाद युग भी खामोश रहता है। सच तो ये था कि उसके पास दोनों के सवालों का कुछ जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अपने पिता की लाश कैसे ढूंढने वाला है। बस सबको हौसला देने के लिए उसने जोश जोश में बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने पिता की लाश ढूंढ कर रहेगा। जिंदगी में कई बार हम अपनों को हौसला देने के लिए अपने अंदर का डर और आंसुओं को छुपा लेते हैं ताकि हमारे अपने कमजोर न पड़े, और आज वही युग ने किया था। वो अपने आंसू और डर दोनों पी गया था अपने दोस्तों के लिए। युग काफी परेशान हो गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था अनुराग की लाश को कैसे ढूंढे, कहाँ से शुरू करे। उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, और जिंदगी के मोड़ में जब भी हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, जिसकी दिशा हमें हमारा सच्चा दोस्त दिखाता है। और युग का एक ही सच्चा दोस्त था, अभिमन्यु। ऐसी मुसीबत में युग को अभिमन्यु याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि अभिमन्यु ही था जो उसे हमेशा हर मुश्किल से निकालता था। आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद भी उसे अभिमन्यु की ही याद बार बार आ रही थी। युग अपने आसपास देखते हुए बड़बड़ाता है, अभिमन्यु, अभिमन्यु कहाँ पर है? कछुआ जवाब देता है, वो अपने कमरे में है और इस वक्त आराम कर रहा है। युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, मुझे अभिमन्यु को सब कुछ बताना होगा। वही है जो मेरी मदद कर सकता है। मुझे उससे मिलना होगा, उसे सब कुछ बताना होगा। इतना कहकर युग अपने कदम अभिमन्यु की तरफ बढ़ाने लग जाता है, पर उसी वक्त उसके सामने डायना आ जाती है और उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, युग, तुम अभी से नहीं मिल सकते हो। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? नहीं मिल सकता? पर क्यों? डायना जवाब देती है, क्योंकि वो इस वक्त सो रहा है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। युग झट से बोलता है, हाँ डायना, मुझे पता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर तुम समझ नहीं रही हो। मेरा अभिमन्यु से मिलना बहुत जरूरी है। वही मेरी मदद कर सकता है, मुझे रास्ता दिखा सकता है। डायना कहती है, हाँ युग, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें अभिमन्यु की मदद की बहुत जरूरत है, और ये मदद की जरूरत तुम्हें हमेशा से पड़ती आ रही है। तुम्हें हर काम में उसकी मदद पड़ती है, उसके बिना तुम कुछ नहीं। डायना एक के बाद एक तंज युग पर कसे जा रही थी, और ये बात युग भी काफी अच्छे से समझ गया था। युग सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, डायना, तुमसे बातें करने का वक्त नहीं है, हालात बहुत खराब हो गए हैं। डायना युग को बीच में टोकते हुए कहती है, सिर्फ यहाँ पर हालात नहीं युग, लोगों के हालात भी बहुत खराब हो रहे हैं, और वो अभी है। तुम्हें पता भी है उस बेचारे के साथ रात में क्या हुआ है? वो रात भर नहीं सो पाया है।
अपने दर्द से तड़पते रहा है और सुबह जब वो कुछ देर सोया है तो तुम उसे उठाने के लिए बोल रहे हो। कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हें उसकी कोई फिक्र है भी या नहीं? युग खामोश रहता है क्योंकि उसे भी इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि अभिमन्यु की इस हालत का कोई जिम्मेदार था तो वो खुद था। डायना अपना पूरा गुस्सा युग पर निकालते हुए कहती है, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो युग, कभी अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचते हो। हमेशा यामिनी यामिनी करते रहते हो। तुम्हारी यामिनी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जिंदगी, फिर हम सबकी जिंदगी का क्या? क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं है? हम अपने बारे में नहीं सोच सकते? युग अभी भी खामोश रहता है। डायना की बातें तीर बनकर उसके दिल को लग रही थी। डायना नम आंखों के साथ कहती है, देखो युग, मैं तुम्हें अभी से मिलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं अभी को तुम्हारी मदद करने के लिए मना करूंगी, क्योंकि अगर मैं उसे मना भी करूंगी तब भी वो तुम्हारी मदद करेगा। वो ऐसा ही है, हमेशा अपने बारे में सोचने से पहले अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। पर तुम भी तो उसके दोस्त हो ना, तो क्या तुम उसके बारे में जरा भी नहीं सोच सकते? तुम्हें अभिमन्यु से मिलना है, बात करनी है, कर लेना, पर इस वक्त नहीं, क्योंकि इस वक्त उसे नींद की जरूरत है। वो रात भर नहीं सो पाया था। युग डायना को बीच में टोकते हुए कहता है, अभिमन्यु के साथ रात में क्या हो रहा था? वो क्यों नहीं सो पाया था रात भर? सदियों से है पुरानी